आपको भी ले डूबेंगे। आप देखेंगे कि कांग्रेस जो कि पूरे भारतवर्ष में हाथ जोड़ो यात्रा अभी शुरुआत की है और भारत जोड़ो यात्रा संपन्न हो चुकी है, उसके बीच भी जो झारखंड प्रदेश कमेटी कांग्रेस के भीतर जो हलचल है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। 12 फरवरी को आपने सुना, एक अनुशासनात्मक बैठक के बाद कई वरीय सदस्यों को निष्कासित कर दिया गया। उनमें से एक श्रीमान आलोक दुबे जी हमारे बीच में हैं। आइए जानते हैं कि इनको अभी कैसी पीड़ा हो रही है, साथ में कि एक लंबे इतिहास से जो कांग्रेस में सेवा देने का कार्य कर रहे हैं, पार्टी से जुड़े हुए, उसके बावजूद भी उनके साथ ऐसा हादसा क्यों हुआ। देखिए, अब तो जो इन्होंने निलंबन के फरमान जारी किए हैं प्रदेश अध्यक्ष जी ने, टीवी चैनलों से, अखबारों से हम लोगों को मालूम हुआ है। इसके पहले भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी जो इन्होंने अनुशंसा की थी वो भी टीवी और अखबार से ही मालूम चला है। आज हम लोगों ने इनको पत्र भेजा है और पत्र लिख करके ये कहा है कि इसकी कितनी सच्चाई है आप हमें बताने का कष्ट करें। तो सर वहाँ पर अनुशासनात्मक अनुशासन पूर्वक अगर वहाँ किसी सवाल का खोजबीन किया हो गया, कोई आरोप प्रत्यारोप आप पर लगे होंगे, तभी ना वो अनुशासन के अंदर ऐसा कुछ लगा कि आलोक दुबे दोषी हैं या फिर उनसे पार्टी को दिक्कत है, उनको निकाला ही जाना चाहिए। आपको ऐसा कुछ एहसास? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको जरूर ऐसा लगा होगा मेरी कार्य प्रणाली से कि मैं पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा हूं, मेरी वजह से पार्टी जो है वो विरोधाभास है, मेरी वजह से पार्टी का नुकसान हो रहा है। तो जरूर उनको ये एहसास हुआ होगा, तभी उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष के कार्यशैली पर सवाल ये कोई पहली मर्तबा नहीं उठे हैं। इसके पहले भी रामेश्वर उरांव जी थे, डॉक्टर अजय कुमार जी थे, सुखदेव भगत जी थे, प्रदीप बाल मुचुदे थे। विचारों की अभिव्यक्ति या उस पर उंगलियां उठते रहे हैं और उसके समाधान भी होते रहे हैं, संवाद भी होते रहे। पिछले 18 महीनों से एक बार भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम लोगों से कभी संवाद स्थापित नहीं किया। अगर हमारे में कोई कमियां थी तो वो हमसे बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे उचित नहीं समझा। तो अब ऐसे हालात में उन्होंने जो फैसला लिया है, मैं ये मानता हूं कि पूरी तरह से गलत है। कागज के पन्ने पर कलम की स्याही से आप 6 साल के लिए तो निलंबित कर सकते हैं, लेकिन हमारी रगों में, हमारी खून में, हमारे शरीर में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। हम तब भी कांग्रेस में थे, हम आज भी कांग्रेस में हैं और आने वाले भविष्य में भी हम कांग्रेस में ही रहेंगे। लेकिन आप बताइए कि आप सोनिया गांधी के विदेशी मूल के सवाल पर कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए थे, सोनिया गांधी के खिलाफ आपने अनर्गल गालियां दी और चुनाव लड़े थे, और आज वैसे लोग हमें अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं जिसने बिना ब्रेक लिए हुए पिछले 33 वर्षों से 24 घंटे 365 दिन सक्रिय राजनीति में कांग्रेस पार्टी के साथ काम किया। कोरोना महामारी जैसे समय में ये कार्यकारी अध्यक्ष थे और कोऑर्डिनेशन कमेटी के गवर्नमेंट के मेंबर थे, ये घरों में विश्राम फरमा रहे थे। तो ये जो चीजें हैं कि काम करने वाला आदमी पार्टी के बाहर रहेगा और आराम करने वाला आज के दिन पार्टी के अंदर रहेगा, तो इसका फैसला जनता कर रही है। हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को वो जरूर धूमिल कर सकते हैं और उन्होंने किया भी, लेकिन जनता, ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि किसके क्या कंट्रीब्यूशन है। हमने अपनी पूरी छात्र जीवन से लेकर पूरी जवानी लगाई है इस पार्टी के अंदर में। कोई मुझे क्या अनुशासन का पाठ पढ़ा सकता है या मुझे निलंबित कर सकता है? सर आप देखेंगे कि 2024 के चुनाव को लेकर के अभी तमाम राजनीतिक पार्टियां झारखंड में एक्चुअली अपना पैठ जमाने की कोशिश कर रही है, चुनाव प्रचार का दौर एक क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। वैसे भी आप कांग्रेस को अगर देखेंगे तो उनकी साख जो यहाँ पर मौजूदा है, उसको लेकर के कांग्रेस ने भी अंदरूनी और बाह्य तौर पर भी एक तरह का नया पायदान सेट करने का कोशिश किया है। और पार्टी में एक्चुअली इस तरह का हलचल अंदरूनी और जो बाहर भी अब दिखने लगा है, उसको आप कैसे लेते हैं? आने वाले टाइम में जब चुनाव होंगे तो एक चुनौती बन जाएगी, इसको किस तरह देखते हैं आप लोग? यही सवाल तो हम उठा रहे हैं। यही सवाल है कि 22 वर्षों में ये पहला मौका था जब हम 18 सीट लेकर के आए थे। आदिवासी चेहरा था हमारे पास में, गठबंधन के भी आदिवासी नेतृत्व करता थे। राजेश ठाकुर जी के चेहरे पर क्या हमको वोट मिलेगा 2024 में? यही तो सवाल हम उठा रहे हैं। वो पार्टी को नुकसान वो पहुंचा रहे हैं, हम थोड़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर उनको जरा भी स्वाभिमान होता या कांग्रेस पार्टी के लिए अगर उनके अंदर में प्रेम होती
तो वो उस काबिल ही नहीं है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनते। आरपीएन सिंह जी ने उनकी क्या काबिलियत देखी, अब तो वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, वही बताएंगे। अच्छा, अंतिम सवाल, अगला कदम क्या होने वाला है? आप लोग जो निष्कासित हुए हैं फिलहाल, मीन्स कि आप लोग का एजेंडा क्या आने वाले टाइम में? तो एजेंडा, हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता रहेंगे। हम जाएंगे अपने सुप्रीम कोर्ट आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास, जहां पर वो मामला लंबित था। इनको किस बात की जल्दबाजी थी तो यही बताएंगे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास था, दो आदमी को उन्होंने इस पूरे मामले के पटाक्षेप के लिए अधिकृत किया था। राज्यसभा सांसद आदरणीय नासिर हुसैन जी को और गुरदीप सप्पल जी को, जो उनके सेक्रेटरी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव देखते हैं। तो वहां पर ये मामला लंबित था। अब इनको इतनी हड़बड़ी थी कि हमारे वजह से पार्टी कमजोर हो रही है, तो ये जनता के पास जाएंगे, हम अपने नेता राहुल गांधी जी के पास जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दुबे जी अभी कह रहे थे कि उजाला हमेशा नहीं रहने वाला, और जो हमको छोड़ कर गए हैं मोहब्बत उनको भी नहीं मिलने वाला, और आने वाले समय में ये साबित होगा। खैर, ये हलचल अभी जारी है अंदरूनी। अगर आप देखेंगे तो एक विस्फोट का मामला ऐसा प्रतीत हो रहा है, दोनों तरफ से टकराव है। अब क्या कुछ होता है, इसके लिए बने रहें रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं हूं रवि भास्कर, बहुत बहुत धन्यवाद।